नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको पसंद आए लाइक तो जरूर करें। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें तब मैं स्टडी को मेरी टेक्निक को अच्छे से समझ पाए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए। यहाँ वाइट टू प्ले क्या होगा, ब्लैक टू प्ले क्या होगा, क्योंकि वाइट के पास 5 पॉन है और ब्लैक के पास 4 पॉन है। तो क्या यहाँ पे वाइट जीत सकता है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा? ये प्रैक्टिकल बिशप एंड गेम है। ये मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई निर्णय पर जरूर पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, वाइट पहले बिशप C3 किया, ठीक है। फिर उसके बाद G6 करके पॉन को आगे बढ़ाया गया। तो किंग को डेवलप करना, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ कि एंड गेम में किंग को डेवलप किया जाता है। तो किंग F1 किया, वो भी अपना किंग को F8 किया। फिर किंग E2 किया, फिर किंग E7 किया, फिर किंग D3 किया, फिर किंग D6 किया, फिर किंग C4 किया, फिर किंग C6 किया, फिर B4 किया, फिर B6 किया, फिर F3 किया। देखिए, क्योंकि ब्लैक का सारा पॉन जो है वाइट पे है, जिसके कारण ब्लैक बिशप जो है, जो डार्क कलर का है, वो वाइट के पॉन पे अटैक नहीं कर सकता है। वाइट का सारा पॉन जो है वो वाइट स्क्वायर पे है और ब्लैक बिशप डार्क स्क्वायर का है, ठीक है। जबकि तो यहाँ पे A4 करके भी हम पॉन वाइट स्क्वायर पे कर दिए। तो यहाँ पे B6 किया, तो यहाँ पे एक्सचेंज करने की कोशिश किया, लेकिन वो एक्सचेंज को अवॉइड करेगा। बिशप C7, फिर हम यहाँ B5 करके उससे लड़ लिए, उसका पॉन से लड़ लिए, ठीक है। जहाँ पे पॉन मेजोरिटी कम था, अब मेरे पास ओपन फाइल है और पॉन भी मेरा एक अकेला है, जो कि हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो B7 किया, तो हम भी अपना किंग को डेवलप कर रहे हैं और उसका पॉन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। B8 के, क्योंकि अब उसको मजबूरी हो गया कि मेरा जो B5 का पॉन है उसको रोके। तो उसके लिए हम और प्रेशर कर दिए B6 करके। तो यहाँ पे बिशप H2 किया, तो हम अब क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं करके वो क्या किया, G1 पे मेरा पॉन पे अटैक, B6 करके पॉन पे अटैक किया। तो अब यहाँ पे हम उसको अटैक करने दे रहे हैं और वो जैसे मेरा पॉन कैप्चर किया, तो मेरे को अब क्या फ़ायदा हो गया दोस्तों, कि अब हम उसका F7 का और G6 का पॉन पे अटैक कर सकते हैं और वो पॉन को आगे बढ़े नहीं बढ़ा सकता, ठीक है ना। C5, तो हम उसका F7 का पॉन को मार दिए, तो वो मेरा बिशप पे अटैक किया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या किए, उसका हम दोनों पॉन पे अटैक किए हुए हैं। अगर वो एक पॉन को बचाता है तो हम एक पॉन को मार सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या किया, H5 किया, तो हम उसका दूसरा पॉन को इस तरह से आप अपोनेंट का पॉन पे अटैक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, और मैंने क्या किया, मेरा प्लान क्या था दोस्तों, कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा जो पॉन था, उस पॉन को मैंने आगे बढ़ाया और उसका किंग बिशप को उस तरफ बीजी किया और उसका दूसरी तरफ क्या किया, जहाँ पे उसका पॉन सब असहाय था, उस जगह जाके उसे अटैक करके उसे मार दिया। अब मेरे पास दोस्तों 3 पॉन हो गया, उसके पास सिर्फ 1 पॉन, ठीक है दोस्तों। उसको भी मैंने फोर्स कर दिया कि H4 करे। अब मैं उसको आराम से मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो प्रोटेक्ट कर लिया अपना पॉन को F2 करके बिशप। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसका डिफेंडर भी हटा दे रहा हूँ, उसका पॉन भी हटा दे रहा हूँ। मेरा यही फोर्स है। तो ये बात वो जानता था। किंग C4 किया, तो हम यहाँ पे एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो एक्सचेंज अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि एक बिशप ही उसका डिफेंडर है दोस्तों। जब आपके पास एक डिफेंडर हो तो आप उसको एक्सचेंज करके हटाइए मत। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कम एक्सचेंज करने का और मौका तलाश करने का और इक्वल टू इक्वल करने का, ठीक है। तो ये वही किया, ब्लैक A7 किया। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, हम अपना किंग और बिशप को हटा के H का पॉन को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मेरा पॉन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम G6 करके प्लान आगे कर रहे हैं। तो जैसे ही वो किंग D3 किया, तब यहाँ पे H4 करके अपना प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे वो मेरा अपना बिशप से पॉन को मेरा पॉन को रोकना चाहता है, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो
हम क्या किए F4 करके भी पॉन बढ़ा रहे हैं और ये करके, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसका लॉन्ग डायगोनल को रोक दें। किंग D3 किया तो देखिए H6 कर दिए हम, आप पॉन को आगे बढ़ाने लगे। E2 किया तो हम H7 करके वहाँ पे देखिए, अब हम आगे पॉन को बढ़ाएंगे तो वो भी सबसे मार देगा। तो हमको पहले क्या करना है, किंग F2 किया तो हमको किंग बिशप F6 करके उस डायगोनल को रोक देना है। तो यहाँ पे क्या किया, वो किंग बिशप E3 करके मेरे दूसरे पॉन पर अटैक किया। तो हम यहाँ पे क्वीन बना लिए। तो यहाँ पे पॉन को कैप्चर किया। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्वीन और बिशप है और उसके पास सिर्फ बिशप है। क्वीन H5 किया तो यहाँ पे बिशप A7। तो यहाँ पे हम एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक्सचेंज किया हम उसका चेक मार के उसका भी हम मार दिए। देखिए कैसे अब D4 पॉन मार दिया। अब मेरे पास और एक एक्स्ट्रा पॉन है, इस पॉन से भी हम क्वीन बना सकते हैं दोस्तों। किंग E2 देखिए, अब हम सिंपली F5 करके आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उसको और आगे बढ़ा गया F6 करके, फिर हम किंग E2 किया तो फिर और आगे बढ़ा F7 करके, फिर किंग F3 किया तो फिर दूसरा क्वीन बना लिया दोस्तों, ठीक है ना। और इस तरह से हम सिंपली क्वीन G4 करके किंग जब H2 किया तो हम इस तरह से डबल क्वीन बना के इसको मेट कर दिया। और इस तरह से खेल के आप विन कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो जरूर करें। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मैं समझ पर धन्यवाद।